एक डर सबके अंदर होता है और वो डर आपसे ये बोलता है कि भाई मैं कुछ गलत ना बोल दूँ भाई, ढंग से बोलियो भाई। एंड वही डर आपको आगे नहीं बढ़ने देता। आप सोचो, आप एक मीटिंग में हो या फिर स्टेज पे हो एंड आपके सामने 250 लोग बैठे हुए हैं एंड या फिर उससे भी ज़्यादा, तो आपको थोड़ी सी एंजाइटी घबराहट होगी। इसी को ओवरकम करने के लिए मैंने अपनी पहली मीटिंग दी एंड उसमें मैंने ESBI मॉडल के बारे में समझाया एंड अपने पापा की एक स्टोरी सुनाई। तो आप मेरे पापा की इंस्पायरिंग स्टोरी को सुन सकते हैं। ESBI मॉडल मैं बता चुका हूँ, तो आप वो ये वाली वीडियो देख सकते हैं अगर आपको ESBI भी समझना है। एंड एक मैं काफ़ी नर्वस था जब मैंने ये मीटिंग दी, तो भाई वो एक्सपीरियंस ही अलग था। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से देखें एंड डोंट जज मी, ठीक है। वीडियो में बात करना और जूम मीटिंग में बात करना बहुत अलग होता है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं कट भी कर सकता हूँ, कुछ गलत बोल दूँ तो वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता भाई। इसलिए यहाँ पे तो मैं यहाँ पे आप लोग से बातें कर सकता हूँ, पर एक मीटिंग में थोड़ा सा मेरे लिए भारी पड़ गया था। पर कोई बात नहीं, इन्जॉय करिए। एंड ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, एज अ लर्नर मैंने मीटिंग दी है। तो ESBI मॉडल समझाने के लिए मैं इनवाइट करना चाहता हूँ एक स्पेशल स्पीकर को, जो कि इसके बारे में शेयर करें। ठीक है, स्पेशल स्पीकर, आर यू हेयर? तो मैंने आपको को होस्ट राइट दे दिया है। एडिंग हिम टू द स्पॉटलाइट। ओके, तो दैट स्पेशल स्पीकर इज कबीर अग्रवाल। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि एक बुक जिसने मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म करी और आप में से कई सारे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करी है, दैट बुक इज रिच डैड पुअर डैड। और जब मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, अभी लास्ट वीक हमने बात करी थी हृदय बब्बर से, जिन्होंने फॉरएवर के बेसिक्स के बारे में बताया था। और मैं देख रहा हूँ कबीर और हृदय टीनेजर्स हैं। ओके, ही इज ओनली 13 years old। कबीर अग्रवाल 13 years old, ही इज ए टीनेजर। बट जो ऑब्जर्व मैं कर रहा हूँ, इसने पूरी रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ ली है और रॉबर्ट टी कियोसाकी की 2-3 बुक्स और परचेज करी है। एंड ESBI रट गया है और पूरा माइंड फ्लिप हो चुका है। और पता नहीं क्या, स्कूल में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है स्कूलिंग में इसका, पता नहीं आगे क्या होगा। तो कबीर, आज आप क्या शेयर करना चाहेंगे? हालांकि इन्होंने कुछ प्रेजेंटेशन बनाई और मैंने उनको बोला था कि मुझे दिखा दो यार, कहीं वहाँ पे तुम कुछ उल्टा सीधा ना बोल दो। तो उन्होंने बोला था कि नहीं, मैं कुछ दिखाऊंगा नहीं, मैं तभी दिखाऊंगा तभी आप देखना। तो आई होप कि आप रेडी हैं और बिल्कुल भी नर्वस नहीं है। क्या कहते हैं आप कबीर? यस, नर्वस तो नहीं हूँ, पर सबके अंदर एक डर होता है कि मतलब सबके सामने ऐसे बोलने में कि मैं राइट। कुछ गलत ना बोल दूँ। हम्म। तो इसी को ही, मैं एक एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, तो हम्म। एज अ लर्नर मैं आप लोग को जो मैंने लर्न करा वो मैं हम्म। आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। ओके। बहुत बढ़िया। यस, सो वी आर रेडी, यू हैव 30 minutes। ओके। SBI जो है हम्म। उसमें E फॉर एम्प्लॉय एंड B फॉर बिजनेस ओनर, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉय एंड I फॉर इन्वेस्टर होता है। तो मेरे को ये समझने में पहले तो मेरे को इस बुक ने बहुत मदद करी, जो कि आप देख सकते हैं, यस, रिच डैड पुअर डैड। इसी की बात कर रहे थे हम लोग। यस, पर उससे भी ज़्यादा मदद करी एक बैक स्टोरी ने, जो कि मेरे ही पापा की थी। एंड वही बैक स्टोरी के साथ मैं आप लोग को ESBI मॉडल के बारे में समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे बिफोर स्टार्टिंग हम लोग एक स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि मेरे ही पापा की है। एंड उसके लिए सबसे पहले हमको, एक सेकेंड, यस, तो सबसे पहले आई वॉज बोर्न ऑन 27 जनवरी 2012 इन गुरुग्राम। एंड ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि तब मेरे जो पापा थे वो एक एम्प्लॉय थे। मैं उन्हें देखता था, वो सुबह सुबह काम पे जा रहे हैं, लेकिन मैं सुबह उठ रहा हूँ, स्कूल के लिए रेडी हो रहा हूँ। एंड वहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि पापा भी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहे हैं एंड मम्मी उनके लिए टिफ़िन पैक कर रही है एंड पापा भी मेरे साथ ऑफिस जा रहे हैं। मतलब मैं तो स्कूल जा रहा हूँ एंड पापा ऑफिस जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं कुछ इमेजेस के थ्रू आप लोग को ये समझाने वाला हूँ। यहाँ पे पापा काम कर रहे हैं एंड मैंने देखा है पापा को कि वो काफ़ी ऐसे सिंसियर एम्प्लॉय थे। मतलब उन्हें काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग रेटिंग मिली है एंड उन्हें काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं। तो इसकी इमेज मैंने आपको दिखाई है। एंड मैंने ये देखा है कि जब भी, जैसे मैं पापा ने ट्रैवल काफ़ी करा है, कि मतलब मैं देख रहा हूँ कि पापा ट्रैवलिंग में ज़्यादा अपना टाइम दे रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फ़ोटो है अमेरिका की, USA की, एंड USA एंड लंदन एंड एम्स्टर्डम। यहाँ पे पापा बाहर जाते थे काम के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं नहीं हूँ। तो मैं क्यों नहीं हूँ, क्योंकि पापा वहाँ पे काम के लिए जाते थे एंड वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते थे, मैंने देखा है। तो ये कुछ इमेजेस थी मैंने आपको जो दिखाई। अब मैं देखता हूँ कि जैसे मैं पापा को देख रहा हूँ कि पापा काम पे जा रहे हैं, तो फिर कभी घूमने भी तो चलो। तो कह रहे बेटा वीकेंड पे चलते हैं। तो ये चीज़ मेरे तब इंट्रोड्यूस हुई, वीकेंड्स, सैटरडे संडे।
कि पापा ऑफिस से तब कहीं जाते ही नहीं, फ्री रहते हैं, तब हम घूमने जा सकते हैं। तो यही था वीकेंड कि बेटा मैं पूछ रहा हूँ कि पापा घूमने चलते हैं, पापा नहीं बेटा वीकेंड पे चलेंगे। तो यहाँ पे कुछ इमेजेस जो हमने वीकेंड पे एंजॉय भी करा है। तो अब उस टाइम पे जैसे पापा ऑफिस जाते थे तो काफ़ी बिजी रहते थे, इसलिए वीकेंड्स पे ही मेरे पीटीएम या फिर स्कूल में कोई फंक्शन होता था तो वो वीकेंड्स भी आ पाते थे। ये मेरे एक फंक्शन की फ़ोटो है जिसमें मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे दिखा दी। ये वीकेंड को मेरा एक फंक्शन हुआ था, तो तब मेरे पापा आ गए थे वीकेंड को। तो यहाँ पे मैं कृष्णा जी बना था। एंड उस टाइम पे मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो मेरी मम्मी बन गई थी, लाइक अभी भी हैं। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि पापा तो ऑफिस में हैं पर पीछे से मम्मी मेरा पूरा ख्याल रखती थी, हम लोग साथ में मज़े करते हैं एंड बहुत ही मज़ा आता है मम्मी के साथ। पर अब हम आगे बढ़े तो वन डे पापा ऐसे ही ऑफिस जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, और वहाँ पे जाके मैं क्या देख रहा हूँ कि पापा सिर्फ अटेंडेंस के लिए जा रहे हैं। मतलब वो थोड़ा बहुत ही काम कर रहे थे उस टाइम पीरियड में, उनके पास ज़्यादा काम नहीं होता था। तो उन्होंने ये वाली बुक पढ़ी जो कि है रिच डैड पुअर डैड, जो कि मैंने आप लोग को भी दिखाई। तो वो वहाँ पे ऑफिस में बैठे हुए वहाँ पे ये बुक पढ़ रहे हैं और उन्होंने पूरी बुक फिनिश कर दी। और उससे उनका माइंडसेट जो था थोड़ा सा वो चेंज हो गया था टुवर्ड्स जॉब। अब आफ्टर सम टाइम यहाँ पे क्या होता है कि मेरी मम्मी और पापा ने साथ में मिल के डिसीज़न लिया जो कि था जॉब को क्विट करने का एंड अपना खुद का स्टार्टअप खोलने का। तो उन्होंने साथ में एक डिसीज़न लिया ये एकेडमी अपनी खोलने का, जो कि वेब चैम्प्स एकेडमी। यहाँ पे वो अपना वो उनकी जिनको नॉलेज थी, पापा को जिसकी नॉलेज थी पापा ने वो शेयर करा, जो कि था कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका नाम था वेब चैम्प्स पुश योर बाउंड्रीज। एंड यहाँ पे वो ये सब प्रोवाइड करते थे, इन सब की एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। एंड उनका जो सेटअप था वो कुछ ऐसा दिखता था, मैं आपको दिखाता हूँ। पापा वहाँ पे एज अ ट्रेनिंग वहाँ पे ट्रेनिंग देते थे एज अ ट्रेनर। एंड वीकेंड्स पे मैं देख रहा हूँ कि पापा यहाँ पे प्रमोशन के लिए भी जा रहे हैं। एंड ऐसा कुछ सेटअप हुआ करता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं लैपटॉप वगैरह लगे हुए थे एंड चेयर्स लगी हुई हैं। तो पापा जो थे अपने ऑफिस में, यानी कि ये पापा का ऑफिस है, वहाँ पे पहले पापा ट्रेनिंग दिया करते थे एंड यहाँ पे ये मेन ऑफिस हुआ करता था जहाँ पे पापा बैठते थे। तो यहाँ पे काफ़ी सर्टिफिकेट भी दिया करते थे पापा टू मोटिवेट हिज स्टूडेंट्स। एंड मैं देख रहा हूँ कि भाई अब पापा ने जॉब छोड़ दी तो अब शायद थोड़ा फ्री होंगे, बट नो, पापा अभी भी काफ़ी बिजी रहते थे। एंड वीकेंड्स पे मैं देख रहा हूँ कि पापा प्रमोशन के लिए जा रहे हैं इधर उधर एंड इधर उधर वेब चैम्प्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरा कुछ ऐसे ही रिएक्शन हुआ करता था कि मैं छोटू सा हूँ। एंड फिर भी पापा थोड़ा सा टाइम निकालते थे। एंड ये कुछ गोवा की फ़ोटोज़ हैं जब हम गए थे गोवा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं काफ़ी एक्साइटेड था क्योंकि हम काफ़ी टाइम बाद घूमने जा रहे थे, काफ़ी कम टाइम मिलता है पापा के साथ, तो उसको हमने कैप्चर करा। अब एक बार एक शख्स की एंट्री होती है लाइफ में पापा के। लाइक मैं तो स्कूल में था पर एक बार पापा ऐसे ही सुबह सुबह निकल गए ऑफिस के लिए अपने, वहाँ पे जाके वो कुछ काम वगैरह कर रहे थे। बीच में क्या होता है उनके कुछ स्टूडेंट्स बन के एक अंकल आते हैं एंड उनका नाम होता है दीपक अंकल, जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया फॉरएवर कंपनी को। एवं उस टाइम पे पापा को तो कुछ पता नहीं था कि ये फॉरएवर कंपनी क्या है। वो अपनी पापा तो वेब चैम्प्स में ट्रेनिंग दिया करते थे। दीपक अंकल ऐसे स्टूडेंट आए थे उसमें कंप्यूटर्स के बारे में कुछ समझने के लिए, पर रियल में उनके दीपक अंकल ट्रेनिंग लेने के बजाय देने लग गए। अब उन्होंने फॉरएवर के बारे में पापा को समझाया, अपने अंडर ज्वाइन करवाया एंड लाइफ चेंजिंग स्टेप मेरे मम्मी पापा ने काफ़ी डिस्कस करा अबाउट फॉरएवर की, ऐसे थोड़ी सब बंद करके फॉरएवर ज्वाइन कर लेंगे। तो उन्होंने काफ़ी डिस्कस करा अबाउट फॉरएवर की कि ये ट्रस्टेड कंपनी है, फिर डिसीजन उन्होंने ले लिया। अब हम बात करने वाले हैं अबाउट अर्ली स्टेज। अब जैसे ही पापा ने ज्वाइन करा तो पापा ने पहले तो फॉरएवर कंपनी के बारे में समझा एंड उसके बाद पापा कुछ इस तरीके से ट्रेनिंग दिया करते थे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट सीट पे जो मेरे बैठे हुए हैं ये मेरे दादू हैं। तो ये अपने पापा जो उनके होम टाउन थे वहाँ पे ऐसे मीटिंग करा करते थे, और आप मेरे को भी देख सकते हैं यहाँ पे साइड में। एंड ऐसे पापा कुछ मीटिंग दिया करते थे अबाउट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अब मीटिंग तो दे रहे हैं पापा, तो उस टाइम में मैं छोटा हूँ तो मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा हुआ करता था कि भाई क्या मीटिंग है, व्हाट इज़ फॉरएवर, मुझे कुछ भी पता नहीं था। पर फिर भी मैं देख रहा हूँ कि पापा बहुत ही शिद्दत से फॉरएवर ऑफिस जा रहे हैं। एंड मेरे अंदर भी काफ़ी फॉरएवर आ चुका था, मैं उसके काफ़ी प्रोडक्ट्स यूज़ करता था, जो कि आप देख सकते हैं फॉरएवर किड्स, जो कि अब शायद इंडिया में नहीं है। एंड मतलब फॉरएवर मेरे को पता था कि पापा सुबह सुबह फॉरएवर ऑफिस जा रहे हैं, पापा का फॉरएवर ऑफिस गए हुए हैं। तो उस टाइम पे काफ़ी काम वगैरह किया करते थे, तो मेरे को भी लगता था कि पापा फॉरएवर कर रहे हैं, मतलब पता था मेरे को। अब फिर से मैं सोच रहा हूँ
कि अब पापा शायद अब फ्री हो जाए, हम कुछ घूमने चले जाएं एंड शायद हम और टाइम स्पेंड कर पाएंगे। पर नहीं, पापा कहाँ, फॉर एवर ऑफिस में है पापा। वहाँ पे पापा मीटिंग दे रहे हैं, फॉर एवर ऑफिस में मीटिंग ले रहे हैं, दे रहे हैं। एंड मेरा रिएक्शन घर पे कुछ ऐसा हुआ करता था। पर अब फिर भी पापा ने टाइम निकाला, काफ़ी जगह हम घूमने गए, जिसकी इमेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंड उसके बाद पापा ने सोचा कि अब थोड़ा सा फॉरएवर को ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन करते हैं। एंड पापा ने अपना यूट्यूब चैनल खोला। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी कंटेंट उन्होंने डालने की सोची अपने चैनल पे। एंड उससे मुझे भी मोटिवेशन आ गया, मुझे भी ऐसा कुछ मोटिवेशन आ गया था अपना चैनल ओपन करने के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, तो मैंने भी अपना चैनल ओपन करा यहाँ पे, लर्न व्हाट स्कूल डजंट टीच यू। तो मैंने भी कुछ टाइम पहले ही अपना चैनल ओपन करा है, जिसमें मैं बताता हूँ जो कि आप स्कूल में नहीं सीख सकते वो आप इस चैनल पे सीख सकते हैं। तो दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट टीनेजर्स एंड बाकी बड़े भी इसे देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ें तो कुछ टाइम बाद पापा ने अपना चैनल ओपन करा, उसमें कंसिस्टेंटली, ओ सॉरी मैं ढंग से थोड़ा कंसिस्टेंट रहे, मैं तो कंसिस्टेंट बोल देता हूँ, थोड़ा ऐसे बीच में उतरे उतरे हो जाता हूँ। पर ही मेड कंसिस्टेंट। एंड उसके बाद उन्होंने आफ्टर सम टाइम उन्होंने अपना खुद का ट्रेनिंग प्रोग्राम ओपन करा एंड काफ़ी सारी चीज़ों को ऑनलाइन करने लग गए थे। उन्होंने अपना सिस्टम को ऑटो मोड पे कर दिया था काफ़ी। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जब कि पापा ने अपना ऑनलाइन कर दिया था सब कुछ, मतलब यानी कि अभी भी वो काम करते हैं काफ़ी ज़्यादा। मैं देख रहा हूँ पापा क्या कर रहे हैं, अभी ऑनलाइन मीटिंग दे रहे हैं, 2 मिनट रुक जाओ, शोर मत मचाना। पर फिर भी अब पापा के साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड कर पाता था, क्योंकि यहाँ पे पापा ऑनलाइन कर रहे थे। तो हम साथ में घूमने जाते थे तो पापा साइड में थोड़ी देर के लिए 1 घंटा 1.5 घंटा काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो हमारे साथ टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं। एंड उसके बाद से जब से पापा ने ऑटो मोड पे स्विच कर दिया एंड काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेट कर दी एंड साथ में मीटिंग्स भी ऑनलाइन देने लग गए थे, तो मेरे पास काफ़ी टाइम आ गया था घूमने के लिए। एंड ये कुछ फ़ोटोज़ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि क्या पापा क्या समझा रहे हैं अपने मैकबुक में, तो मेरे को कुछ समझाते भी हैं पापा। एंड अब पापा अपनी इन्वेस्टिंग भी, थोड़ी सी इन्वेस्टिंग के बारे में भी नॉलेज ले रहे हैं। तो बेसिकली मैंने अपने पापा को ESB और I सब में देखा है, मतलब यानी कि पापा एम्प्लॉय भी थे, एक सेल्फ एम्प्लॉय भी थे एंड एक बिजनेस ओनर भी हैं, एक इन्वेस्टर की तरफ भी है, वो आके डायरेक्शन ले रहे हैं। तो इस जो मैंने ESBI मॉडल के बारे में समझा, वो काफ़ी रिलेटेबल सा हो गया था। एंड जैसे कि ये स्टोरी मैंने आप लोग को बताई, अब इसी के साथ मैं थोड़ा सा और अच्छे से बताते हुए मैं आप लोग को लेके चलना चाहता हूँ टू माई माइंड नोट, जिसमें मैं आपको ESBI के बारे में और बताऊंगा। बहुत बढ़िया। तो आई थिंक यही चीज़ आप मेरे से छुपा रहे थे, जो आप कह रहे थे कि नहीं मैं तभी आपको बताऊंगा। और अपने मम्मी के फ़ोन से बार बार उनका फ़ोन पकड़ रहे थे और पता नहीं क्या गूगल फोटोज से पुरानी पुरानी फोटोज निकाल रहे थे आप। तो आई थिंक इसी यही काम कर रहे थे आप। यस यस। ओके, तो आई थिंक आपने अपनी नज़र से दिखाया कि मेरे पिताजी तो थे नहीं, अब हैं, मतलब जिंदा हैं, ठीक है। तो ESBI एज एन एम्प्लॉई, एज अ सेल्फ एम्प्लॉई, एज अ बी बिजनेसमैन एंड एज एन इन्वेस्टर। तो आई थिंक काफ़ी काफ़ी अच्छा लगा मुझे सुन के। ग्रेट। लाइक मेरे लिए काफ़ी ईजी हो गया था समझने के लिए ESBI को, क्योंकि मैंने आपको हर स्टेज पे देखा है कि आप एज अ एम्प्लॉय क्या कर रहे हो, एज अ सेल्फ एम्प्लॉय क्या कर रहे हो। तो उसमें सेम चीज़ें लिखी हुई थी काफ़ी। तो हाँ जी। राइट। हाँ, सोचिए, अब मैं, आप तब तक शेयर करो, बट सोचिए जब मैं रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ रहा था तो उस टाइम पे मैं रिलेट कर पा रहा था, क्योंकि मैं खुद एक एम्प्लॉय था। लेकिन आई थिंक कबीर भाई आप तो 13 ईयर्स के ही हैं, और बीइंग 13 ईयर्स ओल्ड आपने ना तो कभी जॉब करी है, ना बिजनेस करा है, ना कुछ करा है। बाय द वे आप सब लोग कमेंट कर सकते हो एवरीवन करके, डायरेक्ट मी करके नहीं, आप एवरीवन करके भी लिख सकते हो। और मतलब आप उस बुक से इसलिए रिलेट कर पाए क्योंकि आप देख रहे थे कि पिताजी क्या कर रहे हैं भाई, ये पूरा इसी उसमें लगे हुए हैं यस। एज एन एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय। यस, ग्रेट।